और अब देखेंगे आप कि ये क्विक क्यों बनते हैं और मैंने आपसे क्यों कहा कि आपको रमज़ान में काम आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग लेने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी क्विक आलू पराठा। आप देखेंगे इतना क्विक बनता है ये। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में डालें, शाम को लंच में चाय में बना लें, और अगर चाहें तो इफ्तार में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपीज़ बहुत काम आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू है जिसे मैंने बॉईल कर कर मैश कर लिया था। ठीक है, आलू इसमें डालेंगे चाट मसाला, ये मेरा होममेड है, 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके डालेंगे। अजवाइन डालेंगे 1 टीस्पून। मसल के डाली, ज़रा इसकी अच्छी सी खुशबू बराबर सी हो जाती है। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, ये 1/2 टीस्पून है। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून है और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। प्याज इसमें एक दरमियानी साइज़ की जाएगी, चॉप कर लें फाइन। और 3 हरी मिर्चें हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, मुट्ठी भर डाल दें। अगर आपके पास सोया है, यानी कि इसे डिल कहा जाता है इंग्लिश में, वो भी आप डाल सकते हो। इससे बड़ी अच्छी खुशबू और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है पराठों का। तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करते हैं आलू के साथ। अवन को आप प्रीहीट कर लें 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और अब देखेंगे आप कि ये क्विक क्यों बनते हैं और मैंने आपसे क्यों कहा कि आपको रमज़ान में काम आएंगे इंशाल्लाह। तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। क्विक इसलिए है जनाब, ये देखिए मैं इसको बना रही हूँ रेडीमेड जो पराठे आपको मिलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट है, जल्दी बनेगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह। तो आप चाहें तो उसको आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हो। ठीक है, हल्का सा तेल लगाएं और उसको दोनों साइड्स को तकरीबन 2-3 मिनट दें, लो मीडियम टू हाई पर रखकर अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको बना रही हूँ अवन में, ये एयर फ्रायर में भी बन सकता है सेम 180 सेंटीग्रेड पर। उसमें आपको बल्कि कम टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट में इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको अवन में बनाऊंगी तो मुझे इसको बेक करते हुए लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो सबसे पहले इसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, डीफ्रॉस्ट हो गया। अब इसमें आपने इस तरह से अपनी फिलिंग डालनी है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं इसके साथ में, तो आलू चीज़ी पराठा बन जाता है। अब यहाँ से आपने इसे उठाना है दूसरी साइड से और आप इसे यूँ कवर कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, और क्योंकि ये हमने डीफ्रॉस्ट किए हुए तो ये अच्छे से नरम हो गए और आसानी से आप इसको यूँ दबा करके फ्लैट कर सकते हैं। और हाथों से फिर आपने इसको दोबारा इसी तरीके से कर लेना ताकि इसमें कोई एक्सेसिव हवा ना हो। अवन को आप गर्म कर लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अवन प्री हीटेड है, बेकिंग ट्रे लेंगे और आप उस पर बेकिंग पेपर डाल दें और इस तरीके से आप इसको रखेंगे। एक अदद अंडा जो है अच्छे से फेंट लें और इसके ऊपर आपने जो है अच्छे से अंडे को ब्रश करना है। इससे मज़ीद और क्रिस्पी भी होगा और जो है इसका अच्छा जायका आता है। तो इसी के से तमाम को तैयार करते हैं और फिर इसको प्री हीटेड अवन में डाल करके बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अवन में जो तैयार हो रहा है, मैंने सोचा आपको एक जो है तवे पे भी सिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा तेल, क्योंकि आपको मालूम है ये जो रेडीमेड पराठे होते हैं, ये इसकी जो लेयरिंग होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल घी जो भी उन्होंने डाला होता है वो सफिशिएंट होता है, तो ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप इसको रखेंगे। ठीक है, और फ्लेम को आपने रखना है लो टू मीडियम के दरमियान में और आपने दोनों साइड्स को अच्छे से कुक होने देना। आपको लगेंगे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट ईच साइड को। ठीक है, ध्यान रखते कि वो चीज़ जले ना। आपको दिखाते हैं, ये लो टू मीडियम के दरमियान में मैंने टेम्परेचर रखी हुई है। ठीक है, और आप जब इसको तवे पे बना रहे हो तो मेक श्योर कीजिए इसको साथ साथ थोड़ा हिलाते रहें ताकि ये नीचे स्टिक ना करे। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे, ये देखें। ठीक है, ये बड़े शानदार तरीके से बनते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास अवन नहीं है या एयर फ्रायर नहीं तो हम तवे पे किसा बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे। ठीक है, और ये देखें कितना तेल है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ताकि इस पर कोई चीज़
तवे पे ना चिपके ये, इसीलिए इसको हल्का सा लगा रही हूँ। बाकी मैंने आपसे कहा है कि इसमें लेयरिंग जो होती है, इसमें काफ़ी तेल होता है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूँ करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह और क्विक है। तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा कुक होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखने से इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा अपनी पसंद की। पुदीने की चटनी हो जाए, बूंदी रहता है, इस तरह मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो साथ में थोड़ा केचप भी डाल सकते हैं या अचार भी, ठीक है, जो आपको पसंद है उसी के से आप इसको बना सकते हो। ये आपको मैंने दिखा दिया कि तवे पे भी बन जाता है आसानी से, और ये देखें परफेक्टली फ्लेकी अंदर से कुक्ड है। ठीक, तो इसी के से आप इन्हें बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे iscookWithFaiza.net पर बनाइए। ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।